कैसा है ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम आदिल कादरी के शनाया परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि मैं पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करता हूँ, मैं अपने पैसों से अपने परफ्यूम्स को खरीदता हूँ। तो जो भी बातें मैं इस रिव्यू में कहूँगा वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अग्री या डिसअग्री कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है जो मुझे आप बताना चाहें तो कमेंट में बेशक मुझे बताइएगा। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मेरे कलेक्शन में ये कुछ उन चुनिंदा परफ्यूम्स में से हैं जो मुझे इरिटेट करते हैं। इसको पहली बार मैंने स्किन पे स्प्रे किया था और मुश्किल से आधे घंटे में मुझे इसको धोना पड़ा था। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की, मैंने कपड़ों पे भी स्प्रे किया और वही आधे घंटे में मुझे कपड़े बदलने पड़े क्योंकि मेरा सर दर्द करने लगा। 10-15 परफ्यूम है मेरे पास जिनसे मुझे इरिटेशन होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे उतनी इरिटेशन नहीं होती, मैं स्टिल दूर स्प्रे करके उनकी खुशबू को एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट है जिससे मुझे इरिटेशन होती है, तो ये कहूँगा कि इसको मैं शायद कभी नहीं इस्तेमाल करूँगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई परफ्यूम अच्छा या बुरा, मेरे साथ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो। ऐसा हो सकता है कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जो मुझे इरिटेट करता है। अब बात करें इसके खुशबू के बारे में, ये एक एम्बरी, स्पाइसी, थोड़ा फ्लोरल, स्वीट, वुडी और ऊद बेस्ड खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें हल्का सा इंसेंस भी महसूस होता है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, ऐसा लगता है टॉप में थोड़ा सिंथेटिक फ्लोरल नोट का इस्तेमाल किया गया है जिसको ब्लेंड किया गया है एक एरोमा केमिकल के साथ, ऊद बेस्ड खुशबू के साथ। और ये मैं कहूँगा कि शुरुआत से लेकर के अंत तक इसमें ऊद वाली खुशबू महसूस होती है। अब देखिए, इसमें ये कहते हैं कि टॉप नोट में पेमेंटो का भी इस्तेमाल है, ये पेपरिका टाइप थोड़ा खुशबू होता है। अब मुझे नहीं पता, उसी की वजह से शायद वो मेरे नाक में चढ़ती है खुशबू। और ऐसा लगता है इसमें वनीला का इस्तेमाल है, इसमें कैरामल कहते हैं, उसकी बहुत सॉल्टी एलिमेंट तो नहीं है, स्वीटनेस है थोड़ा। ऐसा लगता है बेस में और भी वुडी नोट का इस्तेमाल किया गया है और हल्की सी सटल सैफरॉन, केसर की खुशबू महसूस होती है। टॉप में ये कहते हैं इसमें रोज का इस्तेमाल है, लेकिन मैं इसको रोज बेस परफ्यूम नहीं कहूँगा। जेनेरिक फ्लोरल खुशबू का इस्तेमाल है। बेस में ISO E सुपर। कभी भी जब क्लीन मस्क की खुशबू देनी होती है तो इस सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल होता है। उसके साथ ऐसा लगता है कि थोड़ा इंसेंस, थोड़ा स्मोकी एलिमेंट महसूस होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। एम्बरी खुशबू भी लगती है। पूरी मिली हुई देखिए जो महक है वो भारी सी खुशबू है। कुछ परफ्यूम जो मुझे याद आते हैं, देखिए ये किसी भी परफ्यूम का डायरेक्टली क्लोन नहीं है, लेकिन ये परफ्यूम अगर इसका आपने नाम सुना है, ये सेंट स्टोरी का ये 24 गोल्ड जो परफ्यूम है, ये सिमिलर जोन में है। इसकी लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें वनीला का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। फिर ये जो है रागबा लताफ़ा का, मैं कहूँगा सिमिलर जोन में है। और अगर सेम बजट में हम देखें तो ये जो सैपल का सॉलिड ऊद परफ्यूम है, ये भी सिमिलर जोन में है। मैं इसको क्लोन नहीं कहूँगा। अब देखिए, इसकी बात करूँ तो शुरुआत में ये काफ़ी सिंथेटिक, नकली सी महक लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो ऊद वाले नोट का इस्तेमाल है वो काफ़ी सस्ता नोट लगता है। और इसमें जो पिमेंटो भी है, जो पेपरिका जैसी नोट, जो स्पाइसी एलिमेंट इसमें मिल रहा है, थोड़ी ड्राइनेस इसको देता है। ये लगभग 15-20 मिनट बाद थोड़ा पाउडरी एलिमेंट मुझे महसूस होता है। स्वीटनेस है, लेकिन ऐसा शुगरी स्वीटनेस नहीं है, बर्न शुगर वाली खुशबू नहीं है। इसमें ऐसा लगता है कि फ्लोरल एलिमेंट के साथ जो वनीला बेस में इस्तेमाल है वो प्रोमिनेंट लगता है और जो ऊद नकली महक है वो भी बंधी रहती है शुरुआत से लेके अंत तक। अब देखिए, इसके बॉटल के रंग और इसके नाम को शनाया, मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये फ्लोरल, गर्मी के मौसम या फिर ऑल वेदर खुशबू वाला परफ्यूम होगा। लेकिन जिस तरीके से इसमें चॉकलेटी, वनीला, ऊद का इस्तेमाल है, मुझे पर्सनली लगता है ये पूरी तरीके से ठंडी के मौसम वाला परफ्यूम है। गर्मी में तो ये इरिटेट कर सकता है क्योंकि भारी सी महक है। इसमें जिस तरीके से स्वीटनेस भी है, बहुत सिरपी स्वीट नहीं है, लेकिन स्टिल फ्लोरल खुशबू के साथ थोड़ा पाउडरी एलिमेंट है। और जितना सिंथेटिक लगता है, तो मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में समझें तभी इसको कंसिडर करिएगा। बनाया अच्छे तरीके से गया है, लेकिन
ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर आपको ऐसा कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप मेरी कैटेगरी में हैं तब भी आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़े सेंसिटिव हैं तब भी ऐसा हो सकता है कि आप इसकी खुशबू को एंजॉय ना करें, क्योंकि ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सी महक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी इरिटेट कर सकती है। अब अगर इसके ट्रांजिशन को मुझे समझाना हो तो शुरुआत में थोड़ी फ्लोरल और जो एम्बर ऊद वाली खुशबू है, वनीला वाली महक है, चॉकलेटी ब्लेंड लगता है, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट बाद ये ड्राई डाउन में जाने लगता है तो स्मोकी एलिमेंट थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाता है, पाउडरी हो जाता है, और जो बेस में मस्की खुशबू है वो आपको महसूस होने लगेगी। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। देखिए, ये कपड़ों पे ज़्यादा देर तक टिकता है। शुरुआत में अगर किसी कमरे में एंटर कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटे तक ऐसा है कि लोगों को पता चलता है, उसके बाद क्लोज टू स्किन आने लगता है। तो ये मैं कहूँगा कि इसके अगर 4-5 स्प्रे आप कर लेंगे कपड़ों पे कंबाइन और स्किन पे, तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो आपको हासिल हो जाएगी। ये कहूँगा कि कपड़ों पे लंबे समय तक टिकता है तो 2-3 स्प्रे आप एक्स्ट्रा कपड़ों पे कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे ये ठंडे मौसम का परफ्यूम लगता है, और यूनिसेक्स महक है, तो इसको मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। मुझे दफ्तर के लिए डेली इस्तेमाल के लिए ये परफ्यूम उतना नहीं लगता है, स्पेशल ओकेजन वाला परफ्यूम है। अगर आपको खास करके थोड़ा स्पाइसी ऊद बेस कुछ चाहिए तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये है कि देखिए, इवनिंग टाइम के लिए बेहतर है, सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं। अगर किसी शादी में जा रहे हैं, कुछ फैमिली गैदरिंग है, खास करके कोई अगर त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, तो वहाँ पे लगाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन यह है कि इसकी खुशबू को समझें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके सराउंडिंग में भी लोगों को इसको एंजॉय करना होगा, तभी आपको तारीफें भी मिल सकती हैं, लोग नोटिस करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 1500 रुपए के प्राइस रेंज में आपको इसका 100 ml मिल सकता है, लगभग 800-850 रुपए में आपको इसका 50 ml मिल सकता है, और अगर आप ऐसा एक ट्रायो पैक खरीद लेंगे तो आपको 30 ml के ऐसे इसमें मिल जाएंगे 3। वैसे अगर इसको आप सिंगल खरीदेंगे तो लगभग 500-600 रुपए का आपको मिलेगा। अब देखिए, इसकी बॉटल की अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक बॉटल है, मतलब सभी बॉटल शेप तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये 30 ml का ऐसा है। स्प्रेयर देख लें, अब स्प्रे कर रहा हूँ मैं, कमरे में भर जाएगी खुशबू। स्प्रेयर ठीक है, मतलब मिस्ट सही निकलता है। अब देखिए, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, सिंथेटिक है, थोड़ा नकली महक इसकी लगती है मुझे, लेकिन अगर आपको पसंद आएगी तो ऐसा हो सकता है कि आप इसको काफ़ी इंजॉय भी करें। इसका ये ऑदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है। और ये भी है कि परफ्यूम का जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है इस डीएनए के हिसाब से, क्योंकि स्पाइसी ऊद बेस्ड जो खुशबू है, मुझे ऐसा लगता है कि और बेहतर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे परफ्यूम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब देखिए, जिस तरीके से जो इसका डीएनए है बनाया गया है, ऐसा हो सकता है कि अगर आप टेस्ट करें तो आपको 30 ml भी आपको अच्छी लग सकती है, पैसा वसूल हो सकता है, खास करके सर्टेन ओकेजन्स के लिए। लेकिन अगर आप एक्सपोजर है आपको, आपने मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स इस्तेमाल किए हैं, तब आपको ये इंप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस परफ्यूम कंपनी के साथ ऐसा है कि ये लगभग 50% अपने प्रोडक्ट पे खर्च करते हैं, और लगभग 50 से 60% मैं ये कहूँगा ये मार्केटिंग पे खर्च करते हैं। ये काफ़ी हद तक ऐसा है कि जो पॉपुलरिटी इनकी है, लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, और ये भी है कि बहुत ब्रांड वर्क करवाते हैं, पेड रिव्यूज़ भी हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि कमियां नहीं हैं इनके प्रोडक्ट्स में। लेकिन पर्सनली जब मैंने इनको इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा लगा कि एवरेज प्रोडक्ट हैं, मार्केट में बहुत ऑप्शंस है। अब जैसे मैं कहूँगा कि अगर आप ये लताफ़ा का जो रगबा परफ्यूम आता है, सिमिलर जोन में बेटर इंग्रेडिएंट है, खुशबू भी मुझे अच्छी लगती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। आपको लगभग 1200-1300 रुपए में इसके बॉक्स में डीओ भी मिलता है इसका। अगर आप और थोड़ा कुछ सस्ते में चाहते हैं तो ये जो सैपल का सॉलिड, ये जो ऊद परफ्यूम है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको वनीला ऊद वाली खुशबू चाहिए तो बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी इससे सही है, एवरेज मिलती है। रगबा मुझे लगता है कि बेहतर ऑप्शन है। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, ज़रूरी नहीं है कि मैं सही ही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फेवरेट परफ्यूम ये बन जाए, क्योंकि खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं इसको कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है। ओवरऑल डीएनए अच्छा है, लेकिन काफ़ी सिंथेटिक भी है। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगता है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।